को बांट दिया था। 5 बातें जल्दी से सीखते हैं। आत्मिक एकता में रहना है। ये चीज जरूरी है, ये चीज सबसे जरूरी है। आत्मिक एकता में हमें रहना है। एक चित्त और एक मन रहना है। हमारे अंदर ये गलती नहीं होनी चाहिए। आज स्ट्रिक्टली सभी को बता रहा हूं, ठीक है? बुरा मानो 14 बार मानना। मैं आपको बता रहा हूं, एक भी व्यक्ति का कभी कोई व्यक्ति बुरा नहीं मानेगा। आप लीडर हो, आप विश्वासी हो, आप नए हो, आप पुराने हो। मैं भी अगर आपको कोई बात बोल देता हूं, बुरा मत मानना। आप मुझे कोई बात बोलोगे तो मैं भी बुरा नहीं मानूंगा, ठीक है? अगर कोई बात गुस्से में हो गई या फिर गलतफहमी में हो गई तो उसको बैठ करके सुधारेंगे बात करके। लेकिन एक दूसरे के लिए कड़वाहट नहीं रखेंगे, एक दूसरे के लिए मन में दुख नहीं रखेंगे, कड़वाहट गुस्सा नहीं रखेंगे। अगर हम रख रहे हैं तो हम आज भी पापी हैं, आज भी प्रभु के योग्य नहीं है हम, अगर हमारे अंदर आज भी कोई मलाल है किसी के लिए। आत्मिक एकता में रहना है। एकता दिल में होती है, शरीर में नहीं। आज हम दूसरे दूसरे जगह पे बैठे हैं, क्या हमारी शारीरिक एकता है ये? क्या हम इकट्ठे बैठे हैं कहीं पे? एक जगह पे नहीं है ना। आप किसी स्टेट से, मैं किसी स्टेट से, कोई कहां से, दुनिया भारत के अलग अलग कोने से आप लोग इकट्ठे हैं, तो हमारा मन एक है मेरे प्रियो। आप 60 लोग जुड़े हो, 60 के 60 इतनी देर तक मुझे सुन रहे हो, इसका मतलब है आपके अंदर पवित्र आत्मा मौजूद है। इस बात को याद रखो कि आपके अंदर पवित्र आत्मा, इतनी देर वचन कौन सुनता है भाई? और वो भी ऐसे। अब मुझे नहीं पता कि आप कितने लोग सो गए हैं, लेकिन जो जाग रहे हैं ना, धन्य हो आप ब्लेस्ड हो जो जाग रहे हैं। आप बहुत मतलब प्रभु के योग्य हो। प्रभु प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। आपको यहीं पे परख रहा प्रभु, और आगे तो उसी को लेके जाएगा जो यहां पर खरा उतर जाएगा। जो सुनने में अगर सो रहा है तो वो आगे सोता ही रहेगा, फिर जागेगा नहीं, फिर प्रभु उसको इस्तेमाल भी नहीं करेगा। इसीलिए आत्मिक एकता होनी चाहिए। अभी हम जुड़े हैं तो आत्मिक एकता के अनुसार जुड़े हैं। हालेलुया। और एक चित्त और एक मन हमें होना है। ठीक है। आत्मिक एकता में रहना है, एक चित्त और एक मन होकर के। अपनी दूसरा है अपनी संपत्ति को प्रभु के कार्य के अधीन रखना। अपनी संपत्ति को प्रभु के कार्य के अधीन रखना। इसका मतलब क्या है कि आपका जो कुछ है वो अब आपका नहीं रहा है, वो आपको प्रभु के लिए हमेशा तत्पर तैयार रखना है। आपके पास गाड़ी है, अगर प्रभु के राज्य के लिए कहीं जाना है, आपके पास बाइक है, उसका इस्तेमाल करिए और उसको लेके जाइए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि भी नहीं ये मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, ये तो मेरी है। अपनी संपत्ति को प्रभु के कार्य के अधीन रखना। अपनी संपत्ति को प्रभु के कार्य के अधीन रखना है। सुसमाचार, सुसमाचार की गवाही देने में सामर्थी बनना। आपका जो सुसमाचार आपने सुना है प्रभु से, उसकी गवाही देने के लिए सामर्थ आपके अंदर कौन देगा? आपका बल नहीं है, आप अपने बल से नहीं दोगे, ठीक है? आप पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर है तो आपके अंदर वो जोश आएगा, वो सामर्थ आएगी। क्योंकि प्रभु ने कहा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम सामर्थ पाओगे। तो सामर्थ कहां से मिलती है? सामर्थ हमारे बल में नहीं, हमारे पैसे में, हमारे रुतबे में नहीं है, हमारे ओहदे में नहीं है, हमारी पोस्ट में नहीं है। सामर्थ हमारी पवित्र आत्मा के अंदर है। सुसमाचार की गवाही देने में कभी भी कमजोर नहीं पड़ना है। चौथा है दूसरों की आवश्यकता को पूरा करने की भावना रखना है। दूसरों की आवश्यकता को पूरा करने की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। किसकी भावना? दूसरों की, एक दूसरे की, अपने पड़ोसी की, अपने आसपास के लोगों की। अगर आपके पास मदद करने के लिए है तो आप मना मत करिए। कोई भी हो, चाहे मैं हो चाहे कोई भी हो, आप मना मत करिए। दूसरों की आवश्यकता को पूरा करने की भावना रखनी है। और जो मेरे साथ जुड़े हैं उनको पता है कि मैं कैसा हूं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जो मुझसे जुड़े हैं, दिल से जुड़े हैं, प्रभु उनके मन में अभी भी डाल रहा है कि हाँ भाई, हाँ पास्टर ठीक है अपनी जगह पे। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को एक दूसरे के लिए तत्पर रहना है। आपके अंदर क्या है? दूसरों की आवश्यकता को पूरा करने की भावना होनी चाहिए। पांचवा, बरनबास की तरह प्रोत्साहन का पुत्र बनना है। कौन सा पुत्र बनना है? ये देखो, इसका नाम बदल दिया था इन्होंने। यूसुफ को क्या नाम बदल दिया इसका? बरनबास रख दिया। और बरनबास का मतलब होता है शांति का पुत्र, या फिर एक चीज और लिखी यहाँ पे, प्रोत्साहन। प्रोत्साहन का मतलब क्या होता है? जो मोटिवेट करता है। इसके द्वारा कितने सारे लोग मोटिवेट हुए होंगे। आज अगर मैं
अपनी कोई चीज बेच करके प्रभु के राज्य के लिए खड़ी कर दूं, ठीक है, तो कितने सारे लोग सोचेंगे ओ भाई कितना अच्छा काम कर दिया यार, देख इसने अपना घर तक बेच दिया प्रभु यीशु मसीह के राज्य के लिए, प्रभु के लिए बढ़ने के लिए इसने अपना गाड़ी बेच दिया, इसने प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए इसने अपनी जो कीमती चीज थी उसको बेच दिया या किसी की मदद कर दी प्रभु के लिए। हमें अन्य जाति के लोग पता है, अपने पड़ोसी अपने अन्य जाति के लोग क्यों हमारे साथ बैठते नहीं, क्योंकि हम उनके साथ है ना फ्रेंडली और एक प्रभु के प्रेम को नहीं दिखाते हैं। अगर उसको जरूरत होगी ना तो मना कर देते कई बार, लेकिन मसीह लोगों को ऐसा नहीं होना है, हमें एक दूसरे की मदद करनी है, वो चाहे मसीह में हो या ना हो, ठीक है। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। खुदावन का धन्यवाद। 5 बातें हमेशा याद रखना, ये आत्मिक एकता में रहना है, एक चित्त और एक मन के साथ, अपनी संपत्ति को प्रभु के कार्य के अधीन रखना है, सुसमाचार की गवाही देने में सामर्थी बनना है, दूसरों की आवश्यकताओं को पूरा करने की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए, बरनबास की तरह हमें प्रोत्साहन का पुत्र बनना है, मतलब शांति का पुत्र बनना है, और मोटिवेट करने वाला, एक दूसरे को प्रोत्साहन करने वाला, आगे बढ़ाने वाला हमें बनना है, ठीक है। हम शुरुआत हम ही से होगी, इस बात को याद रखना, कोई दूसरा आके शुरुआत नहीं करेगा, शुरुआत मेरे से होगी, आपसे होगी, यहीं से होगी, बस शुरुआत हमसे ही होगी। ऐसा नहीं है कि भी कोई ऊपर से आके गिरेगा और वो शुरुआत करके जाएगा, शुरुआत आपसे होगी, मेरे से होगी। दिल पे हाथ रख के बोलो कि शुरुआत मुझे ही करनी है। इस चीज के लिए अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करो, प्रभु के राज्य के लिए प्रार्थना करो, चंगाई छुटकारा प्रभु अपने आप देगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, एक मालिक, एक कंपनी में आप काम कर रहे हो, कंपनी में काम करते हो, तो कंपनी में आप दिन रात काम कर रहे हो, तो क्या आपको भूख आपकी रोटी पानी का इंतजाम आपको खुद करना पड़ेगा या फिर आपका मालिक जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो वो करेगा? आपकी भूख, आपकी जरूरत, आपकी कपड़े लत्ते, बच्चे, परिवार की देखरेख आपकी कंपनी करेगी, करती है ना। आप कहीं पर किसी कंपनी में अगर जाते हो, तो जाते हो कंपनी में तो सब कुछ अपना परिवार को पीछे छोड़ करके जाते हो, बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब कुछ आप है ना उस कंपनी में जाते हो, और वहां पे एग्रीमेंट होता है, तो एग्रीमेंट में वो एक चीजें लिखते हैं या लिखवाते हैं, उनके अपनी अपनी कंडीशन होती है, तो कंपनी वाले बोलते हैं कि भी तेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई का तेरे घर का राशन पानी, तेरा रोटी पानी का खाना खर्चा, महीने का जो कुछ भी है वो कंपनी पे करेगी। कौन करेगी? कंपनी पे करेगी। अब कंपनी पे करेगी, जब धरती के ऊपर जब इंसान इस तरीके से काम कर सकते हैं, तो आप परमेश्वर के राज्य के लिए जब कोई काम करोगे, तो क्या परमेश्वर आपको भूखा रहना देगा? जिन लोगों ने अपना अपना मन परमेश्वर के सामने खोला है ना, अपना दिल खोला है, तो मैं गारंटी देता हूं उन लोगों ने परमेश्वर के उस अद्भुत, जो वो कहता है ना कि भाई हाँ, आसमान के झरोखे खोल करके अपरंपार बारिश करता हूं कि नहीं, उस बात पे परमेश्वर खरा उतरता है। फिर कोई भी विश्वासी, कोई भी प्रभु का दास आज तक प्रभु के साथ चल करके गरीब नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं से परमेश्वर रास्ता जरूर खोल देता है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। खुदावन का धन्यवाद सब बातों के लिए। आंखों को बंद कर लीजिए, हम प्रार्थना के साथ ही समाप्त करेंगे। 5वां पॉइंट है बरनबास की तरह प्रोत्साहन का पुत्र बनना। ओके, ठीक है, आंखों को बंद कर लीजिए, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, महान पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रभु, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, महान प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। पवित्र आत्मा एक एक भाई बहन को छू लीजिए प्रभु, आप हमें अद्भुत रीति से इस्तेमाल करिए, अपने राज्य के लिए तैयार करिए। आपकी महिमा हो हमारे जीवन से, आप हमारा उठना बैठना सब कुछ प्रभु आपको भाए, और जो भी हम कर रहे हैं प्रभु उसके लिए तू हमें सामर्थ दे। पवित्र आत्मा, जो तूने हमारे लिए रास्ता खोला है, उस रास्ते पर चलने की सामर्थ और हिम्मत प्रभु तू दे। अपने अपनी अगुवाई में चला, हमारे लिए जो बंद दरवाजे हैं उनको खोल दे, अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें चला। सारा आदर प्रभु आपके नाम को देते, सारी महिमा आपके नाम को देते हैं। आप धन्यवाद के योग्य है, आप ही को धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। आज मेरे प्रभु, जो हमने सीखा प्रेरितों के काम की पुस्तक के से प्रभु परमेश्वर खुदावन, हम एक मन होकर के, एक चित होकर के आज से ही प्रार्थना करना शुरू करेंगे। हम अपनी कॉपी के ऊपर लिखेंगे कि हमारी कलीसिया का नाम ये है,
और पास्टर का नाम ये है, उसके परिवार में इतने सदस्य हैं और इस कलीसिया में इतने सारे लोग जुड़ते हैं। इस ग्रुप का नाम लिखेंगे और इन चीजों का नाम लिख करके हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु तू अपनी दया और अपना अनुग्रह इस कलीसिया के ऊपर, इस परिवार के ऊपर और इस कलीसिया के हर एक भाई बहन के ऊपर बनाए रख। कोई भी दुष्ट शैतान की योजना इस कलीसिया के ऊपर हावी ना होने पाए, कोई गंदी नेगेटिव बातें हमारे खिलाफ में ना होने पाए। हम अभी से प्रार्थना शुरू करेंगे तो परमेश्वर हमें आने वाली परीक्षाओं से बचा के रखेगा। वचन में लिखा है, वचन में यीशु मसीह ने कहा है कि तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। इसका मतलब ये है कि अगर हम प्रार्थना में बने रहेंगे, जुटे रहेंगे, लगे रहेंगे तो हम परीक्षा में बहुत कम पड़ेंगे। परीक्षाएं तो आएंगी लेकिन बहुत कम आएंगी, और जो आएंगी तो प्रभु परखने के लिए भेजेगा, ना कि हमारे सताव के लिए। इसलिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं सब मिलकर के। उसकी महिमा हो, उसकी बड़ाई हो, उसकी स्तुति हो, उसकी प्रशंसा हो। जितने भी प्रभु परमेश्वर इस वक्त तक मेरी आवाज को, प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, उनकी आत्मा को खोल दे, उनके हृदय को खोल दे, और प्रभु ये वचन उनके हृदय में लिखा जाए, ताकि कभी भी कोई भी अवसर ऐसा आए वहां पर ये वचन इनको याद आ जाए, और जब भी वचन बात करें तो ये बदल जाए, पीछे हटने वाले हो, वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि वचन पर चलने वाले हो। प्रभु आपका धन्यवाद सब बातों के लिए। खुदावन आपकी स्तुति प्रशंसा हम आत्मा और सच्चाई से करने वाले हों। किसी भी भाई बहन के मन में अगर इस वक्त कोई कड़वाहट है, कोई गुस्सा है, कोई कोई बात में अनकन कहा सुनी है, तो अभी एक दूसरे को माफ कर दीजिए, अपने दिल में माफी मांग लीजिए, क्योंकि प्रभु दिल में रहता है। बोल के भी बोलने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को बताने की भी जरूरत नहीं। दिल से माफ कर दो, दिल से माफी मांग लो। परमेश्वर इंटरमीडिएट है हमारे बीच में, वो क्या करता है, इंटरसेशन करता है। वो आपकी बातों को और उस बातों के एक दिल को मिला देता है। मिलाने वाला परमेश्वर है हमारा, जोड़ने वाला परमेश्वर, तोड़ने वाला नहीं। अगर आप मन में परमेश्वर से माफी मांग लेते और मन में परमेश्वर को लोगों को माफ कर देते, तो भी परमेश्वर आपके पापों को क्षमा कर सकता है। इसलिए अभी से, आज से ही हर एक भाई बहन अपने दिल पे हाथ रख के बोले कि प्रभु मैं अपने हर एक सताने वाले को, हर एक परेशान करने वाले को, हर एक दुख देने वाले को प्रभु मैं माफ करता हूँ। और प्रभु अगर मेरे से किसी का दिल दुखा है तो मैं माफी मांगता हूँ प्रभु आपके सिंहासन के सामने आकर के। तू दयालु है प्रभु, मैंने अगर लाख गुनाह भी किए हैं तो भी प्रभु तू दयालु है, दया करने वाला है, तू माफ करता, तेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है पिता परमेश्वर। प्रभु अगर मैं माफी मांगूंगा, अगर यहूदा इस्करियोती भी प्रभु आपके सामने आकर के इतना बड़ा गुनाह करने के बाद भी, अगर यहूदा इस्करियोती भी एक बार प्रभु मुड़ करके तेरी दो बातों को याद कर लेता, एक तो स्टोरी को जो उड़ाऊ पुत्र की थी, वो यहूदा इस्करियोती ने सुनी थी, एक वो जो यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो जाऊंगा, अगर इन दोनों में से कोई एक बात भी उसको याद रह जाती और वो उनमें से किसी एक बात को भी समझ करके अगर मुड़ करके प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के उसके पैरों में गिर जाता, या घुटनों पे आ जाता, या रोने लग जाता और माफी मांग लेता, तो सच में मेरा प्रभु उसको भी उठा करके गले से लगा लेता। मेरा प्रभु महान है, और आज दुनिया में जो कुछ चल रहा है ना, कुछ बदलाव हो सकता था, लेकिन जैसी प्रभु की इच्छा, हम उस चीज के लिए जिम्मेवार ना बने, हम यहूदा ना बने, हम उस योजना में परमेश्वर के साथ होने वाले बने। पतरस ने भी तो गलती की थी, पतरस ने भी तो 3 बार इनकार किया था, लेकिन पतरस ने सामने आकर के, यीशु मसीह के सामने आकर के पश्चाताप किया, क्योंकि प्रभु को पहले ही पता था कि कलीसिया में यहूदा पे नहीं बनाऊंगा, कलीसिया में पतरस पे बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि यहूदा मरेगा जाकर के, माफी नहीं मांगेगा, लेकिन पतरस माफी मांगेगा। वो 3 बार इनकार करने के बावजूद भी मेरे सामने माफी मांगेगा, पश्चाताप करेगा, और कलीसिया उसी के ऊपर बनाई। सच में परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने पतरस के द्वारा ही सारी चीजों को करवाया। पहला पास्टर, पहला प्रीचर, कलीसिया के पहला प्रेरित पतरस ही कहलाया। इसीलिए प्रभु का धन्यवाद हो सब बातों के लिए। आपको भी प्रभु ऐसे ही इस्तेमाल करे, आपको भी प्रभु ऐसे ही उठाए, आपको भी प्रभु पवित्र आत्मा से भर करके आपको आपको इस्तेमाल करे अपने राज्य के लिए। धन्यवाद हो हमारे प्रभु का सब बातों के लिए। अगर आपके जीवन में कोई कमी है, कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है, आप अपने सर पे हाथ रख करके बोलो कि प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। अगर तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, तो जिस भाई के लिए मैं चाहता हूं कि वो भी चंगा हो जाए, तो यीशु तेरे कोड़े खाने से वो भी चंगा हो चुका है। इस बात की घोषणा करो और आप बीमारी को, नींव को हिलता हुआ देखोगे। आपकी बीमारी हटती हुई आपको नजर आएगी, आपकी बीमारी आपके जीवन के अंदर से खत्म होती हुई नजर आएगी। बस आपको इस वचन की घोषणा करनी है। आपने एक वचन और घोषणा करनी है, वो है कि यहोवा कहता है कि मैं ही
तुझे चंगा करने वाला, तेरा चंगा करने वाला, तेरे घावों को चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर हूं। उसके वचन में उसने खुद प्रतिज्ञा करी है कि मैं ही हूं जो तेरे घावों को चंगा करूंगा। लेकिन विश्वास होना चाहिए हमारे अंदर, उस वचन की घोषणा हमें करनी है। उसका वचन कहता है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए शैतान बनाए, कोई भी बनाए, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे, तुझ पर एक भी उनमें से सफल नहीं होगा, एक भी सफल नहीं होगा। जो जादू टोने से डर रहे हैं, जिनको लगता कि मेरे घर में किसी ने कुछ करवाया, खिलाया पिलाया, कुछ भी किया है, वो इस वचन को याद रखे, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें आग लग जाएगी, वो तुम्हारे ऊपर असर नहीं करेंगे यीशु मसीह के नाम में। और जो बीमार हैं वो घोषणा करे कि यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं और मैं ठीक हूं यीशु मसीह के नाम में। और अगर आपको लगता है कि चंगा कौन करेगा, तो आपको प्रभु परमेश्वर प्रतिज्ञा करता, वो कहता है कि मैं ही तेरा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर हूं। इन वचनों की घोषणा अपने ऊपर करो और रिसीव करो कि यीशु मसीह ने आपको छू लिया है और आपके बंधन यीशु के नाम से तोड़े जा चुके हैं, क्योंकि वो ही है जो बंधनों को तोड़ता है। उसने पाप का बंधन तोड़ दिया, तो तुम्हारी बीमारी का बंधन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पाप का बंधन सबसे बड़ा था जिसको कोई भी नहीं तोड़ पाया। कितने भविष्यवक्ता आए, कितने शुद्ध आदमी आए, कितने अशुद्ध आए, सब प्रकार के लोगों ने आकर के कोशिश कर ली, पाप बलि चढ़ा ली, सारे काम कर लिए, खून बहा दिए, नासे काट ली, कोई पता नहीं बलिदान हो गए सब तरह के लोग, लेकिन कोई भी पवित्र नहीं था। लेकिन यीशु मसीह ने जब पाप का बंधन तोड़ दिया है, तो तुम्हारे ये कर्ज के बंधन, लोन के बंधन, नशे के बंधन, ये कितने प्रकार के बंधन आप गिन लो जितने आपके जीवन में हैं, एक एक को तोड़ने की ताकत रखता है हमारा प्रभु यीशु मसीह। प्रभु का आत्मा हमारी रक्षा करता, सहायता करता है। उसने वो सहायक हमें दिया है, अगर नहीं दिया होता तो आज हम यहाँ पे जुड़े हुए नहीं होते। उसने दिया है, हमारे अंदर है, आप इस वक्त तक सुन रहे हैं, तो ऑलरेडी पवित्र आत्मा आपके अंदर बैठा हुआ है और वो आपके साथ आपको बिठा के रखा हुआ, खुद भी बैठा है और आपको भी बिठा के रखा है। और मुझे भी इतनी ताकत और इतनी सामर्थ दे रखी है कि मैं इतनी देर तक बोल रहा हूं आपके सामने। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। खुदावंद हम तेरा धन्यवाद करते सब बातों के लिए। आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो, आपके राज्य की बड़ाई हो प्रभु परमेश्वर। इस वक्त यीशु मसीह नासरी के नाम से इस प्रार्थना को हम मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। अपने हाथों को उठाएंगे सभी, हाथों को उठा करके बोलेंगे, पिता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी प्रभु तू आज हमें दे। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें किसी परीक्षा में मत ला, बल्कि हर एक बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं सब बातों के लिए। और एक प्रार्थना और करते हैं हम, प्रेरितों का विश्वास वचन, उसको और हम एक बार पढ़ते हैं। सब मेरे साथ बोलेंगे हाँ और आमीन में, आप कहेंगे इस बात को। मैं विश्वास रखता हूं सर्व सामर्थी पिता परमेश्वर पर, जिसने आकाश व पृथ्वी की रचना की, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, कि वह पवित्र आत्मा की सामर्थ से देहधारी होकर कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, अधोलोक में गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से, मृतकों में से जी उठा और आकाश पर चढ़ गया, और सर्व सामर्थी पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए दोबारा फिर वापस आएगा। मैं विश्वास रखता हूं पवित्र आत्मा पर, विश्वासियों की मंडली पर, संतों की संगति पर, पापों की क्षमा पर, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर, यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक सबके साथ होती रहे। प्रार्थना विश्वास के साथ यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। सभी को शालोम। सभी भाइयों को जय यीशु मसीह। भाई बहनी को जय मसीह, जय मसीह। रेड डॉट पर सबको जय मसीह।
अच्छा, कौन कौन से सो रहे हो? सोने वाले बोलो हालेलुया। 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 इस बात से साबित होता है कि आप लोग सुनते नहीं हैं। इस बात से साबित होता है कि आप लोग सुनते नहीं कि मैं क्या पूछ रहा था। सुन रहे हैं। तभी तो हालेलुया बोला आपने। चलिए ठीक है, काफी समय हो गया है, प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की सभी को। जय मसीह के पास्टर जी। जय मसीह के पास्टर। जय